दोस्तों, ईरान सीजफायर के बाद अपनी कमी पर ध्यान देकर उन्हें ठीक कर रहा है। ईरान ने 12 दिनों तक इजराइल को सिर्फ मिसाइलों से धूल चटा दी, लेकिन इस जंग के बाद ईरान अपनी सेना की ताकत को और बढ़ाने जा रहा है और इसके लिए उसने चीन का J-10C फाइटर जेट खरीदने का फैसला किया है। इस जेट की कीमत और खासियत क्या है, वीडियो में बताएंगे। ईरान अब नए सिरे से अपनी एयरफोर्स को बना सकता है और इसमें वो चीन की मदद लेने पर विचार कर रहा है। रूस से ईरान की Su-35 की डील पहले ही फेल हो चुकी है। ऐसे में ईरान चीन से जेट लेने वाला है। ईरान चीन से J-10C फाइटर जेट खरीदने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ईरान इस सौदे के जरिए न सिर्फ अपने एयरफोर्स को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि अगर ये सौदा होता है तो ये एक बड़ा जियोपॉलिटिकल संकेत भी होगा और इससे फारस की खाड़ी में चीन की धमक तेजी से बढ़ेगी। ईरानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान क्षेत्रीय तनाव को देखते हुए अपने एयरफोर्स को आधुनिक बनाने के लिए चीन का रुख कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान की वायुसेना, जिसे आधिकारिक तौर पर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एयरफोर्स के नाम से जाना जाता है, उसके पास ऑपरेशनल पावर नहीं है। इजराइल के साथ युद्ध में ईरान सिर्फ अपनी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों पर ही निर्भर था, जबकि इजराइल लगातार अपनी फाइटर जेट से ईरान के अंदर से ईरानी ठिकानों पर हमला कर रहा था। अब चीन के फाइटर जेट की बात करें तो चीन का ये फाइटर जेट काफी ताकतवर माना जाता है। J-10C को चीन में विगरस ड्रैगन कहा जाता है। ये 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर जेट है। ये अपने डिजाइन, डेल्टा विंग और कैनार्ड्स के साथ हवा में गोते लगाने में माहिर है। इसमें KLJ-7A AESA रडार है, जो पुराने मैकेनिकल रडार की तुलना में कई गुना ज्यादा सटीक और तेज है। इसका सबसे बड़ा हथियार PL-15 मिसाइल है, जिसकी रेंज 200 किलोमीटर से ज्यादा की मानी जाती है। ये विमान SEAD और DEAD ऑपरेशनों में भी सक्षम है, यानी कि दुश्मन की वायु सुरक्षा प्रणालियों को नष्ट करने के लिए ये अहम भूमिका निभा सकता है। अगर ईरान J-10C फाइटर जेट खरीदता है तो ये लड़ाकू विमान PL-15 मिसाइल और AESA रडार की मदद से इजराइल के विमानों को दूर से ट्रैक करके इंटरसेप्ट कर सकता है। ईरान अभी सिर्फ 36 J-10C लड़ाकू विमान खरीदने पर बात कर रहा है। ईरान के पास कोई एडवांस लड़ाकू विमान नहीं है और उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम का नेटवर्क भी नहीं है। इसके अलावा उसने अभी तक कभी चीनी फाइटर जेट नहीं उड़ाया है। ऐसे में J-10C को अपने एयरफोर्स से इंटीग्रेट करना आसान नहीं होगा। इसलिए ईरान नया सप्लाई चेन, ट्रेंड पायलट्स और ग्राउंड मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के तैयार कर सकता है। चीन आमतौर पर अपने फाइटर्स के सॉफ्टवेयर को लॉक रखता है, जिससे स्थानीय मॉडिफिकेशन मुश्किल हो जाता है। कुछ लोगों के मन में यह सवाल भी होगा कि ईरान ने रूस का जेट क्यों नहीं खरीदा। रूसी Su-35 की तुलना में J-10C अलग-अलग लाभ देता है। ये पर यूनिट $60 मिलियन से $90 मिलियन के बीच की कीमत पर है, जो कि Su-35 की तुलना में काफी सस्ता है। Su-35 पूरे हथियार पैकेज के साथ $100 मिलियन से ज्यादा का हो सकता है। J-10C का सिंगल इंजन डिजाइन इसके रखरखाव लागत को कम करता है, यानी कि अब ईरान भी फाइटर जेट्स के जरिए आने वाले टाइम में जंग लड़ेगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।